तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल और बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा विषय है 5G के खतरे के कारण एयर इंडिया ने रोकी अपनी अमेरिका जाने वाली उड़ानें। दोस्तों, अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर आज से 5G इंटरनेट सेवा लागू हो रही है। इसकी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट सर्विसेज भी प्रभावित हो रही हैं। एयर इंडिया ने अपनी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है तथा कुछ उड़ानों का समय भी बदल दिया है। एयर इंडिया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। एयर इंडिया के अलावा एमिरेट्स ने भी चिंता जताते हुए अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया है। ऑल निप्पॉन एयरवेज, जापान एयरलाइंस ने भी यूएस जाने वाले अपनी फ्लाइट सस्पेंड की है। हाल ही में अमेरिका में नई सी बैंड 5G सर्विस शुरू हुई है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी लागू होने की वजह से विमान के इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में जाने से रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसे में विमानों के लिए लैंड करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि स्थानीय सरकार पूरे देश में 5G लगाए, लेकिन इसे एयरपोर्ट की रेंज से दूर रखा जाए। दोस्तों, अमेरिकी विमानन नियामक संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने पहले ही अपने बयान में बताया था कि 5G इंटरफेस की वजह से एयरक्राफ्ट का रेडियो अल्टीमीटर इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम पर असर डाल सकता है, जिससे विमान को लैंडिंग मोड में आने में समस्या आएगी। इससे एयरक्राफ्ट को रनवे पर उतरने में दिक्कतों का सामना करना होगा। इसके बारे में एविएशन रेगुलेटर FAA को लिखकर चिंता भी व्यक्त की गई है। यूएस आधारित एयरलाइंस ग्रुप ने एक लेटर लिखकर कहा है कि 5G की वजह से भयंकर विमानन संकट आ सकता है। इस ग्रुप में यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और फेडेक्स शामिल हैं। एयर इंडिया के अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस भी अमेरिका और भारत के बीच उड़ान भरती हैं। FAA ने कहा कि उसने कुछ 5G वाले इलाके के भीतर ट्रांसपॉन्डर को काम करने की छूट दी है। 5G के सी बैंड से प्रभावित होने वाले लगभग 88 एयरपोर्ट्स में से 48 के पास नई तकनीक को हरी झंडी दी गई है। एयरलाइंस को चिंता है कि इन एयरपोर्ट में अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट से हजारों उड़ानें ठप हो सकती हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि मौजूदा 5G वायरलेस के कारण साल भर में 15,000 उड़ानें और 12.5 लाख यात्री प्रभावित होंगे। FAA ने यह भी कहा कि फ्रांस में 5G हवाई अड्डे के बफर जोन 96 सेकंड की उड़ान को कवर करते हैं, जबकि अमेरिकी हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा सावधानियां केवल अंतिम 20 सेकंड की उड़ान की रक्षा करती है। खास यह भी है कि फ्रांस में किसी नुकसान को सीमित करने के लिए एंटीना को नीचे की ओर झुकाने की परमिशन है। यह नियम अमेरिका में नहीं है। FAA की वेबसाइट में कहा गया है कि अगर लोगों के लिए जोखिम की संभावना है तो वह गतिविधि को रोकने के लिए बाध्य है। AT&T और वेरिजॉन ने पिछले साल $80 अरब यानी कि करीब 5,94,215 करोड़ रुपए की नीलामी में लगभग सभी सी बैंड स्पेक्ट्रम जीते थे। नवंबर की शुरुआत में FAA ने 5G की वजह से फ्लाइट्स में होने वाले संभावित असर को दूर करने के लिए एक चेतावनी कार्यवाही जारी की थी। AT&T और वेरिजॉन ने 50 हवाई अड्डों के लिए अस्थायी बफर जोन बनाने पर भी FAA को सहमति दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।